जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम राहुल कुमार। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के आगे चैप्टर। जैसा कि हम लोग लगातार 4 से 5 क्लास में पॉलिटी को शुरुआत किए थे प्रस्तावना से। प्रस्तावना के बाद फिर आए नागरिकता में। नागरिकता के बाद हम लोग आज आ गए बारी बारी से आपका उपाधियों के अंत तक पहुंच गए। आज हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समानता का अधिकार। क्या पढ़े थे? समानता। समानता का अधिकार के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखते हैं। 19 से 22 तक अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 19 के बारे में लोग आते हैं कि अनुच्छेद 19 है क्या। अनुच्छेद 19 लिखा हुआ है आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कहने का मतलब कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 19 में वो 6 प्रकार का दिया गया है। कौन कौन 6 प्रकार का दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग बारी बारी समझेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 प्रकार कौन कौन है। जैसे हम लोग समझने के लिए आर्टिकल 19 को 6 भागों में बांटे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, भारत के संविधान में दी गई स्वतंत्रता सापेक्ष है या निरपेक्ष है। मतलब बोल रहा है कि भारत की संविधान में दी गई स्वतंत्रता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जैसे आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में समझेंगे। जैसे आपको लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्वतंत्रता अविबाध्यता। मतलब कि आर्टिकल 19 में कुछ आपको प्रावधान दिया गया है, स्वतंत्र दिया गया है, लेकिन एक तरफ से आपको अधिकार एक साइड से आपको अधिकार दिया गया है, तो दूसरे साइड से आपको अधिकार छीना भी गया है। और क्या क्या अधिकार आपको दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार आपको छीने गए हैं, इसके बारे में देखेंगे। जैसे आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में आएंगे तो आपको स्वतंत्रता दिया गया है। तो वही बाध्यता, मतलब 19 के 2 में बाध्यता के बारे में, मतलब एक तरफ से आपको अधिकार इधर से दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार, उस तरफ से आपको बाध्यता, मतलब कि आपको अधिकार छीने गए हैं। क्या के मतलब अधिकार पर रोक लगाया गया है। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया गया तो आप कुछ कर सकते हैं, नहीं। आपका समय सीमा, मतलब इधर आपका दिया गया है, इधर आपको कुछ जो जो दिया गया है उसको पालन करने के लिए और उसको आप क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। मतलब एक तरफ से आपको अधिकार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से आपको अधिकार लिया भी जा रहा है। क्या क्या लिया जा रहा है इसके बारे में हम लोग आगे अगला इसमें देखते हैं स्लाइड में। चलिए आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में क्या दिया है देखेंगे। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण कहने का मतलब है यहाँ पर स्पीच कहने का मतलब बोलकर कुछ कहना। भाषण कहने का मतलब क्या होता है? लोगों के सामने कुछ बोलकर कुछ कहना। वही अभिव्यक्ति का मतलब होता है इशारा से ही कुछ बोल कहना। जैसे इशारा से ही कहना है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट के ए में दिया गया है कि व्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, या तो आप बोल के बता सकते हैं नहीं तो इशारा से कर सकते हैं। जैसे कोई के भाषण, जैसे इसी में हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसे आपको झंडा तोलन हो रहा है। झंडा तोलन में आपको कर्तव्य है कि आप वहाँ पर अपना राष्ट्रगान गाते हैं। चलिए राष्ट्रगान गाते हैं, वही व्यक्ति गा सकता है जो बोलता है, और जो नहीं बोलता है वो कैसे गाएगा? या वो कानून के बाद ही कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब जो बोलने वाला है वो बोल सकता है, बोल कर कुछ कह सकता है, और नहीं जो बोलने लायक नहीं है वो इशारा में कुछ कह सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति शब्द को सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर परिभाषित किया। मतलब अभिव्यक्ति के मतलब बारे में सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताता है कि ये है, ये है। जैसे इस अभिव्यक्ति का मतलब होता है चुप रहना। आगे देखिए राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार। आर्टिकल 19 फर्स्ट के आर्टिकल आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 फर्स्ट एक के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 फर्स्ट एक के अंतर्गत आता है। वही बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक विवाद आया था। क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल बनाम केरल राज्य वाद में निर्णय दिया कि क्या निर्णय देता है कि जैसे आप प्राइवेट बिल्डिंग, यह निर्णय देता है कि प्राइवेट बिल्डिंग पे तिरंगा फहराना। इसी में भाषण में व्यक्ति में बात कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट एक केरल में बोलता है, जैसे जैसे क्या एक वकील हुआ करते हैं। वो क्या करते हैं कि
प्राइवेट बिल्डिंग पर झंडा तोलन आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसी में यहाँ पर क्या कर दिया गया, केस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्राइवेट बिल्डिंग पर तिरंगा फहराना, इसका आपको पूछता है कि कौन सा आर्टिकल में, तो 19 फर्स्ट ए सब क्लोज ए के अंतर्गत ही है, ठीक है। वही यहाँ पे प्राइवेट में बोल रहा है कि नवीन जिंदल बनाम एवं भारत सरकार वाद, 2004 में केस देखने के लिए गया था, 2004 में केस देखने के लिए मिला था कि नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार वाद 2004। एक होता है नोटा का अधिकार करने का प्रावधान भी दिया गया आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए में। सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के अंतर्गत दिया गया है, सूचना का अधिकार, ठीक है। यह आता है लेकिन यह कानूनी अधिकार में है। सूचना का अधिकार जो है ना, वो मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कानूनी का अधिकार है। कैसा है? लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार है। आगे देखते हैं, 19 के फर्स्ट ए में ही दिया गया है। 19 फर्स्ट ए में प्रेस की स्वतंत्रता, मैंने प्रेस को बोला जाता है कि भारत का चौथा पिलर बोला जाता है, संविधान का चौथा पिलर बोला जाता है। ये प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए में, ठीक है। वही सोशल मीडिया के बारे में, टीवी आपको पब्लिकेशन प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, पब्लिकेशन करने का दिया गया। तो क्या क्या पब्लिकेशन करने का अधिकार दिया गया है, इसमें आपको प्रावधान दिया गया है, ठीक है। कार्टून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये 19 के किस में था, ये 19 फर्स्ट सब क्लोज ए में दिया था। तो इसमें तो दिया गया है इतना अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को 19(2) में, आर्टिकल 19(2) में आपको बात भी किया गया है। जैसे यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर एक तरफ से आपको अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं, एक तरफ से अधिकार दिए जाते हैं, एक तरफ से आपको अधिकार छीना गया है। यहाँ अधिकार दिया गया है, यहाँ आपको अधिकार छीना। मैंने कहने का मतलब, कुछ अधिकार पर सरकार बाध भी लगाता है। कौन कौन सा बाध लगाता है समझेंगे। जैसे आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के आप समझ गए कि इसमें क्या क्या दिया था, क्या क्या दिया हुआ है, इस बार फिर से देखेंगे। जैसे राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार, जैसे हालांकि चुप नहीं रहता है, लेकिन जो नहीं बोलता है वो क्या करेगा, चुप तो रहेगा। आगे देखिए, सूचना का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब दिया गया है 19 फर्स्ट में। लेकिन इसमें बाद क्या करता है, देखिए यहाँ पर 19 का प्रतिबंध क्या मतलब, प्रतिबंध कहने का मतलब रोक क्या पे लगाता है सरकार। जैसे आप ऐसी बात बोली जिससे लोगों के संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या न्यायिक अवमानना को हनन करता है, तो उसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आप ऐसा कोई भी, आपको बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार है, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ बोल के निकल जाइएगा। उसको मैंने लोगों के आपका जैसे कह सकते हैं कि मनहानि होता है, जैसे लोगों का अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, संप्रभुता पर हनन हो, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रता संबंध, इसका प्रभाव विदेशी पे भी पड़ सकता है। जैसे अब दो देश में झगड़ा हो रहा है, दो देश में आपको घूमने का भी अधिकार है, या आप किसी से बात करने का अधिकार है। तो आपको इस देश से इस देश में झगड़ा हो रहा है, तो इस देश के लोग यहाँ से बात नहीं करेंगे, यहाँ से बात नहीं करेगा, और तब पर भी आप बात कर रहे हैं, इस पर सरकार क्या कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है, रोक सकता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ पर समझ गए। आगे देखते हैं 19 फर्स्ट बी में देखते हैं क्या दिया गया है। 19 फर्स्ट ए आपको ख़त्म होता है, और 19 फर्स्ट बी में क्या दिया गया है, 19 फर्स्ट बी में क्या दिया गया है देखेंगे। 19 फर्स्ट बी में बोल रहा है कि सभा करने का अधिकार। 19 फर्स्ट ए में क्या दिया था, 19 फर्स्ट ए में समझ रहे हैं ना, सब क्लोज से 19 फर्स्ट ए में दिया गया था कि भाषण और व्यक्ति का, वही 19 फर्स्ट सेकेंड में बात करते हैं। 19 फर्स्ट सेकेंड में कि 19 फर्स्ट बी में सभा करने का अधिकार। सभा आप कैसे कर सकते हैं, जो सभा करना है तो शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, बिना हथियार का सभा कर सकते हैं, और सभा करने में किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये आपको अधिकार दिया गया है 19 ए के बी में दिया गया है। लेकिन 19 ए के बी में दिया गया है तो उसको छीना भी गया है। क्या छीना गया है देखेंगे, क्या छीना गया देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि 19 फर्स्ट बी में क्या दिया गया था, आप देख लीजिए क्या दिया, सभा। यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था कि सभा करने का अधिकार। सभा में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसका प्रतिबंध लगाया गया है,
कि संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था के आधार पर, मतलब कि इस सब को सभा बैठा रहे हैं, सभा बैठाने से इसको अगला को हनन नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे नोट लिखल है, इस अधिकार को संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हड़ताल करने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 19 फर्स्ट बी के अंतर्गत आपको हड़ताल करने का नहीं आता है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के आपको 19 फर्स्ट बोला, 19 फर्स्ट ए बोलता है, 19 फर्स्ट ए कि आप 19 फर्स्ट ए बोलता है कि सभा और व्यक्ति का दिया गया है। 19 फर्स्ट बी बोलता है सभा करने का अधिकार दिया गया है। 19 फर्स्ट ए भाषण और अभिव्यक्ति, सेकेंड बोलता है ए। आगे चलते हैं, उसी 19 बी के दिया गया है, 19(2) में दिया गया है, हड़ताल के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान श्रम मंत्री करता है। कौन? श्रम कानून के कानून मंत्री श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं। हड़ताल के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? श्रम के पास है। 19 फर्स्ट सी में देखते हैं, 19 फर्स्ट सी में क्या दिया गया है? 19 फर्स्ट सी में आप संघ संगठन बनाने का अधिकार, संघ संगठन बनाने का अधिकार। 19 देखिए ध्यान समझेंगे, 19 याद कर चलेंगे। 19 फर्स्ट ए में दिया था, 19 फर्स्ट ए में दिया था कि आप भाषण और व्यक्ति। 19 फर्स्ट बी में दिया गया है क्या? सभा करने का। 19 फर्स्ट सी में दिया गया है संघ और संगठन बनाने का, संघ और संगठन बनाने का। ठीक है, तो कैसा संगठन देखते हैं? संघ जैसे आपको ASU, ABPS, NSU, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक पार्टी, जैसे राजनीतिक पार्टी में बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अदर पार्टी है, यूनियन जैसे रेलवे, किसान संगठन, ये सब आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। जैसे नोट यहाँ लिखा है कि 97वां संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। सहकारी किसको बोलता है? जनता प्लस सरकार, दोनों की सरकार सहकारी कहते हैं। जनता प्लस सरकार का जो कानून बनाए थे ना, कुछ जनता का कुछ सरकार का, दोनों को मिली जुली को क्या बोलते हैं? सहकारी बोलते हैं। ये आपको दिया गया संघ बनाए, कैसा कैसा आप संघ बना सकते हैं। लेकिन 19(4) में आपको और कुछ अधिकार आपको छीन लिया गया। संघ बनाने का है तो आप ऐसा संघ नहीं बनाएंगे जिसमें लोगों का क्या हो, जो प्रतिबंध लगाया। जैसे लोक व्यवस्था, अखंडता, संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा आप कानून नहीं बना सकते हैं, ऐसे संगठन नहीं बना सकते हैं जिसके अंतर्गत आपको लोगों को क्या हो जाएगा, मनहानि या हार्मफुल या नुकसान करे। जैसे लिखा है आतंकवादी जैसे संगठन नहीं बना सकते हैं। 19 फर्स्ट सी में तो दिया हुआ है कि संगठन बनाने का, लेकिन आप ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जिससे लोगों को क्या हो, क्षति हो। ठीक है, परेशान रहे लोग। 19 फर्स्ट अब डी में आते हैं, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण करने का अधिकार दिया गया है। 19 फर्स्ट डी में दिया गया है कि संपूर्ण भारत मतलब कि पूरी भारत, जितना आपका पूरा भारत है, ये पूरा भारत में घूमने का अधिकार दिया गया है। संपूर्ण जिसमें रोक टोक, बिना रोक टोक के आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा है कि घूम सकते हैं। लेकिन 19(5) में क्या बोल देता है? 5 आप समझ रहे हैं ना, ये प्रतिबंध लगाने वाला है। ये देखिए 19 फर्स्ट सप्लोस डी जो है ये आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन 19(5) में आपका दे दिया गया कि रोक लगा दिया कि आप कैसे घूम सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं। जैसे लोक स्वास्थ्य, जैसे कोविड-19 के दौरान तथा अन्य महामारी संरक्षण के दौरान इसे रोक लगाया जा सकता है। आपको तो अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, आपका कर्तव्य है या आपका अधिकार है कि आप संपूर्ण भारत में घूमेंगे। लेकिन लोक स्वास्थ्य ऐसा मुसीबत आ जाता है जिसमें आपको अधिकार को रोक दिया जाता है। जैसे देखिए कोविड-19 के समय क्या था, महामारी लग गया था, लॉकडाउन हो गया था, आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, है ना। वही जो यहाँ पर लिखा गया था। देखिए नोट में HIV एड्स से संचारित व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। ये जो व्यक्ति है ना, ये HIV से चलता है, HIV एड्स जैसे ह्यूमन से, मतलब लोगों में टच करने से, जैसे आपको ब्लड दान, सेक्सुअली ब्लड दान या सेक्स संबंध बना लिए, जिसके कारण आपका एड्स वगैरह फैलते हैं।
इसे आप घूम सकते हैं, पूरा भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 क्या है कि आप किसी में साइड से भी टच कर गए तो आपको उसमें क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आगे चलते हैं। आपकी क्लास में हम एच आई वी एड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, पिछले से पिछले क्लास में बताए हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, जब बायोलॉजी क्लास हम लोग आएंगे तो बेहतर समझेंगे कि एड्स क्या है, क्यों फैलता है एड्स आनुवांशिक रोग है या नहीं है, या आनुवांशिक रोग है तो कितना पीढ़ी तक जा सकता है ना। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे आज हम लोग लगातार 4 क्लास से लगातार हम लोग चलते आ रहे हैं पॉलिटी, कुछ आगे तक हम लोग चलेंगे पॉलिटी। इसके बाद फिर पॉलिटी तो साथ में चल भी करेगा, साइड से आपको साइंस आएगा। साइंस में हम लोग पहले चलेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स को हम लोग एक साइड से पढ़ते चलेंगे, एक साइड से आपको पॉलिटी चलता रहेगा, और फिर आगे हम लोग तुरंत ही आ जाएंगे बायो में, ठीक है। फिजिक्स बायो भी बारी बारी चलेगा। जब पॉलिटी ख़त्म हो जाएंगे तो साइंस पूरा लाइन चलेगा, फिजिक्स चलेगा, बायो चलेगा, और एक और सर आएंगे जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 19 तो जान गए कि लोक स्वास्थ्य, जैसे कोविड-19 के दौरान जो आपका ये अधिकार दिया गया है कि संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, वो अधिकार का किया जाएगा, छीन लिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वेश्यावृत्ति वेश्यावृत्ति का मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेश्यावृत्ति का मतलब हम बोल सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे वेश्यावृत्ति के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र एसटी में, मैंने एसटी में संरक्षण के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसे क्षेत्र के लोगों का रक्षा करने के लिए। जैसे कहने का मतलब दिया गया है कि आपको अधिकार दे दिया गया, आपको अधिकार का घूमने को दे दिया गया। और जहाँ एसटी जो लोग रहते हैं, एसटी लोग जैसे आदिवासी लोग जो यहाँ रहते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा है कि उसका उन लोग का कल्चर है, संस्कृति है। जैसे बिना कपड़ा के भी रहना संस्कृति है, और आपको घूमने का अधिकार दे दिया गया, तो आप जाके किसी को फ़ोटो खींच के वायरल नहीं करेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि उन लोग का जो संस्कृति है, उन लोग का कल्चर है, उन लोग कल्चर को आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। जैसे आप अंडमान निकोबार में चल जाइए तो वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा तरफ का कल्चर अलग है ना। तो आप वहाँ के कल्चर को यहाँ मजाक नहीं उड़ा सकते। जैसे आप घूमने का अधिकार दे दिया गया, तो पूरा भारत घूम रहे हैं, पूरा चल दिए, फ्री का है, घूम रहे हैं। तो आपको घूमने का अधिकार है तो घूमिए, लेकिन आप किसी को हानि नहीं कर, किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता। जैसे आप अभी हम बताएं कि एसटी लोग जो हुआ करते हैं, आदिवासी लोग जो हुआ करते हैं, उन लोग कल्चर का देख कर आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है प्रतिबंध। क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध कर सकते हैं। ये आपको अधिकार छीन लिया गया, अधिकार दिया गया घूमने के लिए, लेकिन ये अधिकार को आपको छीन लिया गया है कि आप जाएंगे तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है ना। और किसी का संस्कृति को, किसी का रहन सहन को, किसी को गरीबी को देख के आप मजाक नहीं उड़ाएंगे। वही चलते हैं आगे 19 फर्स्ट ई में चलते हैं। 19 फर्स्ट ई क्या बोलता है, निवास करने का अधिकार। निवास करने का मतलब कि भारत में किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। जैसे लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास अस्थाई से करने का अधिकार, अस्थाई से कर सकते हैं। यही चीज़ जो था ना, आर्टिकल आप लोग 370 के बारे में जानते थे जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इतना हम लोग देख लेते हैं, इसी में आगे पढ़ना है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे आप लिखा है कि निवास करने का अधिकार, भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। वही 19(5) में, जैसे 19(5) ऊपर भी हम बात किए, 19(5) यहाँ भी प्रतिबंध है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ भी प्रतिबंध किया गया है। क्या किया गया है कि किसी भी समाज में सदाचार प्रभावित ना होना चाहिए, लोक स्वास्थ्य और आदिवासी के लोगों के संरक्षण संस्कृति के संरक्षण को लेकर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कहने का मतलब कि आप निवास कर रहे हैं, तो अब निवास करिए, जब मान लीजिए कि ऐसा जगह पर निवास कर लिए जहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते हैं,
आदिवासी लोग रहा करते हैं, तो आदिवासी आप वहाँ जो रह रहे तो वहाँ आपको उस कल्चर में ढलना होगा, ना कि वहाँ पर अपना कल्चर। चलिए अपना कल्चर वहाँ पर लेके चल गए, अपना लेके चले कल्चर, तो उन लोग का जो कल्चर हुआ करता है उसको उन लोगों का कल्चर को क्या करना होगा, मान सम्मान करना होगा, उस समय कल्चर को प्रभावित नहीं करना होगा। यही आपको प्रतिबंध किया गया 19 फर्स्ट ई में जो दिया गया है निवास करने का, लेकिन 5 में क्या कर दिया गया, आपको अधिकार को छीन लिया गया, 19 5 में छीन लिया गया है। 19 ई के बाद एफ, 19 एफ के बारे में आप जानते हैं, संपत्ति का अधिकार था। तो हमारा मौलिक अधिकार जो है भैया लोग, हमारा जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार से संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है, हटा दिया गया। तो पढ़ लेते हैं संपत्ति, लेकिन यहाँ पर लाइन से हम ABCD पढ़ रहे थे तो आपको बताने के लिए यहाँ बता दिया गया संपत्ति का अधिकार। देखिए नीचे क्या लिखा गया है कि इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया संपत्ति का अधिकार को। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संपत्ति का अधिकार को क्यों वहाँ हटा दिया गया, आगे हम लोग आएंगे। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। 19 फर्स्ट जी में आते हैं, व्यापार व्यवसाय पेशा करने का अधिकार दिया गया है। 19 फर्स्ट जी में कि व्यापार व्यवसाय पेशा करने का अधिकार, लेकिन इधर दिया गया अधिकार, लेकिन आपको क्या क्या पेशा करना है, कैसा व्यापार करना है, कैसा व्यवसाय करना है, इसके बारे में 19 से प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे आप किसी भी पेशा को करेंगे तो कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप ऐसा पेशा करेंगे जिसमें कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस अधिकार के ऊपर तकनीकी आयोग सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप मान लीजिए कि आपको पेशा करने का अधिकार दे दिया गया, तो पेशा आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे लोगों का क्या हो, हनन हो। जैसे आप चले गए जहाँ पर कुछ ऐसा पेशा करते हैं जिससे लोगों का आपको नुकसान लगता है, ठीक है, वहाँ पर आप वैसा पेशा कर नहीं सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट। डॉक्टर से आपको डॉक्टर के पेशा कर रहे हैं, डॉक्टर एक पेशा हो गया है, तो पैसा हो गया तो मरीज आपके पास जाता है, जिसके पास पैसा है उसको तो इलाज करिए दें, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको भी इलाज करना होगा। हो चलिए पैसा जिससे आप 100 रुपये लेते हैं उससे कम लीजिए, या आप फ्री भी आप कर, फ्री तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको सामान लगा है, जो आपको दवा लगा है, वो दवा से इलाज कीजिए, लेकिन कीजिए। पैसा आपको ये है, पैसा आपको डॉक्टर को दिया गया है कि आप पैसा आपको दिया गया है, लेकिन पैसा को पालन करना होगा। आप सभी से पैसा ले रहे हैं तो गरीब से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन सभी के मुताबिक कम। ऐसा नहीं कि पैसा का चक्कर में डॉक्टर क्या हो जाए, मरीज मर जाए, ठीक है। इंजीनियरिंग वही बात है, एडवोकेट वही चीज़ है। आगे चलते हैं। आप समझ गए कि 19 पूर्ण रूप से समझ गए। 19 में अगर 19 फर्स्ट ए में क्या दिया गया है, 19 फर्स्ट ए, पहले चीज़ को आप ये देखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे कि आपको संविधान में एक छोटा ए मिलेगा और एक बड़ा ए मिलेगा। ये दोनों में क्या अंतर है? ये छोटा जो दिख रहा है, स्मॉल जो दिख रहा है, ये स्मॉल आपको जब संविधान बना था उस समय से इसको ऐड किया गया है, मतलब कि मूल संविधान में इस शुरू से है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संविधान में हम संशोधन कर देते हैं, संशोधन करके नए कानून को जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो आपको बड़ा हो जाता है, बड़ा लिखा जाता है, कैपिटल नहीं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल कैपिटल लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है। अब मूल संविधान में क्या पहले से होता है, छोटा वाला होता है। इतना तो समझ, कभी कि आपको बड़ा लिखा मिलेगा और कभी कभी कहाँ मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि बड़ा क्या छोटा दोनों एक में गिनती करेंगे, नहीं, एक में गिनती नहीं कर सकते हैं। छोटा जो है से मूल संविधान से, जब संविधान शुरू बना था उस समय से, बड़ा ये जो है वो बाद में जोड़ा गया जब संशोधन किया गया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आपका 19 समाप्त। 19 में एक बार देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जैसे 19 फर्स्ट ए में दिया था, 19 फर्स्ट ए में दिया था कि आपको भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। 19 फर्स्ट बी में दिया गया है, सभा बनाने के दिया गया है, ठीक है। 19 सी में दिया गया है, सी मतलब संगठन बनाने के दिया गया है। 19 डी में दिया गया है, 19 डी में क्या दिया गया था, 19 डी में दिया गया है आपको, 19 डी में कि संपूर्ण भारत में भ्रमण करने का अधिकार दिया गया है। 19
ई में दिया गया कि संपूर्ण भारत में भ्रमण देखिए आप कहीं निवास भी कर सकते हैं। 19 जी में तो 19 ई के बाद एफ में संपत्ति आप ग्रहण कर सकते थे, लेकिन को यहाँ से हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया। वही 19 जी में तो व्यापार करने का अधिकार दिया गया। जैसे 19 ए में है कि अभिव्यक्ति और भाषण करने के बाद, ठीक है, भाषण करने के बाद बात किया गया। 19 बी में, फर्स्ट के बी में दिया गया है कि आप सभा कर सकते हैं। सभा कर लिए तो फिर आपका कीजिए, संगठन बनाइए। पहली बात कि ज्ञान का अध्ययन कीजिए। जैसे 19 फर्स्ट में आपको याद करने का तरीका बताते हैं, ध्यान समझेंगे, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। याद करने का तरीका है कि 19 फर्स्ट में भाषण और व्यक्ति, मान लीजिए कि पहले आप पढ़े, ग्रहण के व्यक्ति किए, ग्रहण किए, इसके बाद एक समझने की याद करने का तरीका है। ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं कि ये भाषण देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा भाषण देते हैं, ठीक है, और भाषण दिए तो भाषण देने के बाद क्या किया, आप सभा बन जाता है। भाषण देते आपका विचार पेश किया गया लोगों के सामने तो सभा बन गया। और सभा जब बनेगा तो लोग सभा में क्या करते हैं कि संगठन बनाते हैं। और संगठन बनाने के बाद क्या करते हैं, लोग कहते हैं चलिए हम लोग भ्रमण करते हैं, ठीक है। और भ्रमण करने के बाद लोग कहते हैं ना कि चलिए अब हम लोग भ्रमण कर दिए, तो अब हम लोग भ्रमण करने के बाद हम लोग कहेंगे कि चलिए कहीं निवास करते हैं। भ्रमण किए करने के बाद निवास किए, निवास करने के बाद निवास करने के लिए वो क्या चाहिए, रोकड़ा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी को वास्तव में हटा दिया गया, ई में, ई जी में तो हटा दिया गया। अब पूंजी आपके पास आ गया, मान लीजिए आपके पास पूंजी आ गया, तो पूंजी आने के बाद आप क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। यही आपका 19 पूरा का पूरा है, जो इसमें आपको याद हो गया होगा। एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, याद। और ज़्यादातर अपने से कोशिश भी करेंगे। हो सकता है मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आया, क्या निकल गए बोल के, है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो दिया गया मूल संविधान में, आप जहाँ पढ़ते हैं या आप कहीं पढ़े होंगे तो आप इतना याद रखेंगे कि डायरेक्ट खाली 19 से पढ़े होंगे इतने, स्वतंत्रता का अधिकार, और लिखे होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अलग अलग जो पार्ट में हम पढ़े, 19 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब 19 ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे पढ़े, इसका हमको लगता है कि आप बहुत कम ही जानते होंगे। अच्छा, आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको अगर और अच्छा सीखने के लिए मिला इस चीज़ को, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बीस देखते हैं।